NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देवनानी जासूसी कैमरों के जरिए महिला विधायकों को देखते हैं। इस पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिए गए शर्मनाक बयानों से उनकी संकीर्ण और महिलाओं के प्रति असंवेदनशील मानसिकता को साफ झलकती है। पिछली विधानसभा में भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहकर कहा था कि यह तो मर्दों का प्रदेश है, महिलाओं का अपमान किया था। आज फिर उसी विकृत सोच की झलक देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि जिन वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने अपना संपूर्ण जीवन राजनीति और समाज सेवा को समर्पित किया, उन पर निराधार और अपमानजनक आरोप लगाना बेहद शर्मनाक है। इससे कांग्रेस की हताशा और गिरी हुई दिखाई देती है। राजनीति का स्तर उनका गिर चुका है। राजस्थान की जनता महिलाओं का अपमान करने वाले झूठे आरोपों की राजनीति करने वाली कांग्रेस को कभी स्वीकार नहीं करेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भी कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया वह घोर निंदनीय है। राजस्थान में इस साल पंचायत और नगर निकाय चुनावों का इंतजार किया जा रहा है। इस साल 18 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से लगातार चुनाव की तारीखों को लेकर खबरें और बयान सामने आ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती रही है कि सरकार जानबूझकर चुनाव करवाने से कतरा रही है। लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव इसी साल आयोजित होंगे। हालांकि अब राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने एक नया बयान दिया है, जिससे स्पष्ट हो गया कि निकाय चुनाव इस साल नहीं हो सकेंगे। झुंझुनू के दौरे पर आए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए इस साल निकाय चुनाव करवाने में आ रही चुनौतियों का जिक्र किया। मंत्री खर्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अलावा राज्य ओबीसी आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी के डाटा एकत्र कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। खर्रा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर के अंत तक या दिसंबर के पहले पखवाड़े तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी और ओबीसी के आंकड़े भी आ जाएंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वार्डों और निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 10 से 15 दिसंबर तक हम राज्य निर्वाचन आयोग को जनवरी में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव के लिए अनुरोध करेंगे। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आधी रात को खुद सड़क पर निकले, निर्माण कार्यों का जायजा लिया और खुद सड़कें सही करवाईं। निरीक्षण के दौरान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कालवा रोड, गोविंदपुरा होतोज लिंक रोड, खातीपुरा रोड, रंगोली गार्डन, महाराणा प्रताप रोड, लालरपुरा और धावास में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कई जगह खुद सड़कें ठीक करवाईं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झोटवाड़ा विकास 24/7 प्राथमिकता पर है और जनता से किया गया वादा पूरा हुआ। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, गुणवत्ता भी बेहतरीन है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित झोटवाड़ा हमारा संकल्प है और हम सब मिलकर इसे सिद्ध करेंगे। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि वे प्रचार के लिए सड़क पर उतरे हैं, बल्कि जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 2 दशक से जो समस्याएं थी उनका अब समाधान हो रहा है। बारिश के दिनों में जो सड़कें जलभराव से प्रभावित रहती थीं, अब वहां पानी नाम मात्र का ही भर रहा है। झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को जिला परिषद द्वारा मुआवजे के रूप में दी गई बकरियां अब राजस्थान सरकार के गले की फांस बनती नजर आ रही हैं। बकरियां पिपलौदी से रवाना होकर जयपुर के शहीद स्मारक पहुंच गई हैं और नरेश मीणा के आमरण अनशन में शामिल होकर अपनी कहानी बयां कर रही हैं। नरेश मीणा ने घोषणा की है कि वह इन्हीं बकरियों के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और मांग करेंगे कि इन बकरियों को वापस ले लो और पीड़ितों को दूसरे माध्यम से मदद करो। पिपलौदी हादसे के पीड़ित परिवारों को भी कहीं न कहीं ये बकरियां मंजूर नहीं हैं। शायद इसीलिए वे नरेश मीणा के साथ जयपुर जा पहुंचे हैं। वहीं झालावाड़ जिला प्रशासन ने बकरियां दिए जाने को एक अनोखी पहल करार दिया था और प्रशासन ने दावा किया था कि पिपलौदी के पीड़ितों को 6 बकरियां और एक बकरा दिया जा रहा है, जिसे पाकर उनके चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन अब हालात बिल्कुल उल्टे नजर आ रहे हैं और मामला बिगड़ता जा रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे नरेश मीणा केंद्र, राज्य और झालावाड़ के कुछ नेताओं का सीधे नाम लेकर उन्हें जबरन फंसाने का आरोप लगा रहे हैं और नरेश मीणा ने ऐलान किया कि वे तब तक नहीं हिलने वाले जब तक फैसला नहीं हो जाता। झालावाड़ में चर्चा हो रही है कि झालावाड़ की बकरियां जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचकर मियाने के बदले दहाड़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देर शाम विशेष विमान से दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में विपक्ष के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। शेखावत ने विपक्ष के उस बयान पर कड़ा जवाब दिया जिसमें भारत में नेपाल जैसे हालात होने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि जिनकी नीयत खराब होती है उन्हें ही ऐसी स्थिति दिखाई देती है।
भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और आंतरिक सुरक्षा विश्व स्तर की है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग लोकतंत्र में गहरी आस्था रखते हैं। विपक्ष अपनी हार को छिपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता सब समझती है और सही समय पर जवाब भी देगी। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ AI जनरेटेड वीडियो पर शेखावत ने नाराजगी जताई। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस तरह के कृत्यों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान की सियासत इन दिनों दो बड़े मुद्दों पर केंद्रित है। पहला, कांग्रेस का संगठन मजबूत बनाने और वोट चोरी के खिलाफ अभियान को मिशन मोड में चलाने की रणनीति, और दूसरा, विधानसभा में कैमरों की जासूसी को लेकर उठे गंभीर आरोप। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक और नेताओं के बयानों ने प्रदेश की राजनीति को और गर्मा दिया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगुवाई में कांग्रेस की बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक 2 चरणों में बटी, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और संभाग प्रभारी शामिल हुए। दूसरे चरण में विधानसभा सीटों पर नियुक्त सभी कोऑर्डिनेटर जुड़े। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा कैमरा प्रकरण को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार और स्पीकर इस पर घबराए हुए हैं। जूली ने आरोप लगाया कि कैमरों की कीमत 18.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हार्ड डिस्क और अन्य सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। हमारे पास पक्के फोटो और सबूत हैं। कैमरों के तार स्पीकर कक्ष से जोड़े गए और बाद में हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने मांग की कि मामले की CBI जांच होनी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में गांव-गांव, ढानी-ढानी, पंचायत और बूथ स्तर तक जाएगी। हस्ताक्षर अभियान के जरिए लोगों तक वोट चोरी की सच्चाई पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को वोट ही चोरी हो गया तो उनके अधिकारों का क्या होगा, यह लोगों का जानना जरूरी है। राजस्थान में झालावाड़ जिले के ग्राम पिपलौदी में 25 जुलाई को हुई दुखद घटना ने सभी को झकझोर दिया था, जिसमें एक सरकारी स्कूल के गिर जाने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं अब इस हादसे में प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई है। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री और झालावाड़ के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने बताया कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार को सरकार ने 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इसके अलावा इन परिवारों को चिकित्सा विभाग में संविदा के आधार पर नौकरी भी दी गई है। यह कदम पीड़ित परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा प्रयास है। इस दुर्घटना में घायल हुए विद्यार्थियों को भी सरकार ने सहायता प्रदान की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा 15 सितंबर से होने और आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 2-3 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 16 सितंबर से दक्षिणी पूर्व भागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। बारिश रुकने से दिन में गर्मी बढ़ गई है। रात में लोगों को थोड़ी राहत है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में उदयपुर, सिरोही और पाली में रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार राजस्थान में अगले 3-4 दिन बारिश नहीं होगी। दिन के तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 17 सितंबर से एक सिस्टम राजस्थान में आएगा, जिसके असर से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूड़ियावास में मिड डे मील से फूड पॉइजनिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार को स्कूल में पोषाहार खाने के बाद करीब 90 छात्रों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सभी बच्चे नांगल राजावतन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और दौसा जिला अस्पताल में भर्ती थे। कुछ बच्चों को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन अब 6 छात्रों की तबीयत फिर से बिगड़ने की खबर है। इन बच्चों को दोबारा दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ा एक्शन लेते हुए पोषाहार प्रभारी को निलंबित कर दिया और कार्यवाहक प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में लेटरल एंट्री के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। 5वें दिन भी जयपुर के SMS अस्पताल के बाहर डॉक्टरों ने धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 15 सितंबर दोपहर 2 बजे तक लेटरल एंट्री का आदेश वापस नहीं लिया गया तो चिकित्सा शिक्षक 16 सितंबर सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। डॉक्टर लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से उनकी योग्यता और अनुभव को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनकी पदोन्नति की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी और रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग भी उठ रही है। डॉक्टरों का मानना है कि मौजूदा व्यवस्थाओं को उनके करियर को नुकसान पहुंचा रही है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।